जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान से हमने 25 प्रश्न लिए हैं, तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? आपको बताना है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। पहला ऑप्शन है रामदास, सेकंड है हरिदास, थर्ड है रामानंद, फोर्थ है रामानुज। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। तो इसका राइट आंसर है हरिदास, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? आपको बताना है संत कबीर किसके शिष्य थे। पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, सेकंड है वल्लभाचार्य, थर्ड है नरिहरदास और फोर्थ है रामानंद। तो सही उत्तर होगा संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर है रामानंद। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? आपको बताना है त्यागराज कौन थे। पहला ऑप्शन है राजनीतिक, सेकंड है वैज्ञानिक, थर्ड है संगीतज्ञ और फोर्थ है नर्तक। तो सही उत्तर आपको बताना है त्यागराज कौन थे। तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे, आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही उत्तर आपको बताना है भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो पहला ऑप्शन है संविधान सभा ने, सेकंड है भारतीय संसद ने, थर्ड है ब्रिटिश संसद ने, फोर्थ है गवर्नर जनरल ने। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा संविधान सभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? आपको बताना है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। पहला ऑप्शन है 1945, सेकंड है 1946, थर्ड है 1947 और फोर्थ है 1948। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, संविधान के लिए चुनाव जो है 1946 में संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। तो इसका सही उत्तर होगा 1946, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर आपको बताना है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 284 सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? आपको बताना है जगदीशपुर के राजा कौन थे। पहला ऑप्शन है नाना साहेब, सेकंड है तात्या टोपे, थर्ड है लक्ष्मीबाई और फोर्थ है कुंवर सिंह। तो सही उत्तर आपको बताना है जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह, आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपको बताना है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। पहला ऑप्शन है खान बहादुर, सेकंड है मौलवी अहमद शाह, थर्ड है उमर सिंह और फोर्थ है ब्रजेश कबीर। तो सही उत्तर आपको बताना है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। इसका राइट आंसर होगा खान बहादुर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ?
सही उत्तर आपको बताना है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहां से? मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। आपको ध्यान रखना, मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है कन्नौज जो है किस प्रदेश में स्थित है। 12वां प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज। अगला प्रश्न है, कविबाण भट्ट कहाँ का निवासी था? आपको बताना है कविबाण भट्ट कहाँ का निवासी था। पहला ऑप्शन है थानेसर, सेकंड है पाटलिपुत्र, थर्ड है भोजपुरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कविबाण भट्ट जो था ये थानेसर का निवासी था। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? पहला ऑप्शन है फिरदौसी, सेकंड है बाण भट्ट, थर्ड है वराहमिहिर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है हर्ष की जीवनी किसने लिखी। तो हर्ष की जीवनी जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी। किसने लिखी? बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी। आपको ध्यान रखना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? सही उत्तर आपको बताना है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। पहला ऑप्शन है मथुरा में, सेकंड है प्रयाग में, थर्ड है वाराणसी में और फोर्थ है पेशावर में। तो हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है ये प्रयाग में किया करता था। कहाँ? प्रयाग इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है, प्रयाग इसका राइट आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। कब की गई? 1923 में की गई स्वराज पार्टी की स्थापना। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? सही उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1923, सेकंड है 1928, थर्ड है 1925 और फोर्थ है 1919। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है, 1928 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आपको बताना है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। पहला ऑप्शन है गोरखपुर, सेकंड है इलाहाबाद, थर्ड है आगरा, फोर्थ है लखनऊ। तो सही उत्तर आपको बताना है। बात करें चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। आपको ध्यान रखना है, गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? सही उत्तर आपको बताना है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है नवजीवन, सेकंड है इंडियन ओपिनियन, थर्ड है हरिजन और फोर्थ है अफ्रीकन न्यूज। तो सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? सही उत्तर आपको बताना है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। पहला ऑप्शन है शुक्र, सेकंड है बुध,
थर्ड है मंगल और फोर्थ है बृहस्पति। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है शुक्र, इसका राइट आंसर होगा शुक्र, आपको ध्यान रखना है। 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों, 5 प्रश्न और बचे हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या है, आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। तो पहला ऑप्शन है ग्रह का, सेकंड है पुच्छल तारा, थर्ड है ब्लैक होल और फोर्थ है मृतप्राय तारा। तो सही आंसर आपको ध्यान रखना, सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है, आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा मृतप्राय तारा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं, आपको बताना है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। पहला ऑप्शन है 87, सेकंड है 88 और थर्ड है 89, फोर्थ है 90। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कितने? 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में कुल, तो इसका राइट आंसर होगा 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में कुल, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्न ग्रहों में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है, आपको बताना है निम्न ग्रहों में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन है बुध, सेकंड है शुक्र, थर्ड है मंगल और फोर्थ है शनि। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, शनि जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा शनि, आपको ध्यान रखना है, शनि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है धूमकेतु, सेकंड है उल्का, थर्ड है लुब्धक और फोर्थ है अभिनव तारा। तो सही आंसर आपको बताना है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती, तो अभिनव तारा इसका राइट आंसर है। विस्फोटी तारा की बात करें तो ये अभिनव तारा कहलाती है, आपको ध्यान रखना है, अभिनव तारा इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, थर्ड है 2 और फोर्थ है 8। तो सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।